हाय गाइस, तो मुझे पता है कि बहुत दिन हो गए, मतलब हम लोग को वीडियो बनाए हुए लगभग 1 महीने से ऊपर हो गए हैं और बीच में बहुत सारी खबरें आ गई हैं। थोड़ा बिज़ी थे, थोड़ा बहुत काम था इधर-उधर का, मतलब ज़्यादा मैं क्या ही एक्सप्लेन करूँ। 1 महीने गायब होने का कोई मतलब नहीं बनता, तुक नहीं बनता, लेकिन गायब थे तो उसके लिए सॉरी। और देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है वीडियो का। ये सब तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा आप प्यार देते हैं, कैसा यूट्यूब हमें पुश करता है। उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि भाई क्या इस चैनल पे कंटिन्यू करना है या फिर नहीं करना है। चलिए कोई बात नहीं, ये सारी चीज़ें तो बात की हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें कि भाई इस बीच क्या हुआ और इस समय क्या चल रहा है चेन्नई सुपर किंग्स के साथ, और स्टीफन फ्लेमिंग का क्या फ्यूचर है, मतलब चेन्नई सुपर किंग्स में क्या वो अगले साल भी कंटिन्यू करेंगे या फिर नहीं। हालाँकि मुझे पता है बहुत सारे लोगों को ये जो न्यूज़ है, ये जो मतलब कह सकते हैं अपडेट है, वो मिल चुकी होगी कि भाई क्या फ्यूचर है स्टीफन फ्लेमिंग का। लेकिन चलिए एक बार मैं फिर से आपको समझा देता हूँ कि भाई क्या होने वाला है सीएसके के साथ। और जो इसमें ट्रेड के रूमर्स आ रहे हैं, क्या वो सच है, क्या वो झूठ है। आशुतोष शर्मा का आ रहा होगा, नूर अहमद का आ रहा है कि भाई वो जा रहे हैं, शिवम दुबे, खलील अहमद, आयुष मात्रे, मतलब ढेर सारे रूमर्स है। हार्दिक पांड्या को लेकर भी बहुत सारी न्यूज़ है। तो चलिए शुरू करते हैं कि करके सबसे पहले लोग चेन्नई सुपर किंग्स के फ्यूचर के बारे में बात कर लेते हैं। मतलब इस वीडियो में आपको ये नहीं बताने वाले कि भाई कौन सा खिलाड़ी जो रिटेन होने वाला है, कौन सा रिलीज होने वाला है, बिल्कुल भी नहीं। इस सब का रिव्यू जो होने वाला है वो एमएलसी जब ये खत्म होगा, जो मेजर लीग क्रिकेट चल रहा है, जब ये खत्म होगा उसके बाद जो चेन्नई सुपर किंग्स का रिव्यू वो होने वाला है। उसके बाद जो डिसीजन से लिए जाएंगे ये सारे कि भाई किसको रखना है टीम में, किसको नहीं रखना है। एमएस धोनी के ऊपर भी डिसीजन होगा कि भाई क्या वो कंटिन्यू करेंगे सीएसके के साथ या फिर नहीं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो मतलब रिव्यू करी जाएंगी, उसके बाद डिसीजन आएगा। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है कि भाई क्या स्टीफन फ्लेमिंग के ऊपर भी रिव्यू होने वाला है, क्या उनको भी बाहर करा जाने वाला है या फिर नहीं। तो देखो इसके ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है कि भाई नहीं, वो अगले साल तो मतलब कंटिन्यू करने ही वाले हैं। उसके बाद भले ही ना करे, अगर चेन्नई सुपर किंग्स फिर से बेकार खेलती है, लेकिन अगले साल मतलब ऐसी खबरें निकल के आ रही कि भाई उनको एक बार और चांस दिया जाने वाला है और वो एक बार फिर से सीएसके के कोच रहने वाले हैं। जिस तरीके की परफॉर्मेंस हमें टीएसके के साथ भी देखने को मिल रही है, अगर आप देख रहे होंगे रेगुलरली उसको, तो अगर फैफ नहीं खेलते तो भाई जिस तरीके से टीएसके खेल रही है, आपको पता है कि भाई स्टीफन फ्लेमिंग कहाँ स्टैंड करते हैं। लेकिन सीएसके का मानना है कि भाई एक सीजन और देखना चाहते हैं हम लोग, क्योंकि मतलब थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडेबल भी है कि भाई इस पूरे साइकिल के लिए स्टीफन फ्लेमिंग ने और ऋतुराज गायकवाड़ ने मिलकर टीम बनाई थी, तो मे भी एक ईयर और टेस्ट करना चाहते हैं, एक लास्ट चांस देना चाहते हैं। ये भी एक तरीका हो सकता है मतलब टेस्ट करने का। लेकिन अगर मैं होता उनके जगह पे तो मैं डेफिनेटली बाहर कर देता, लेकिन मैं क्या ही हूँ उनके जगह पे। तो मतलब अभी तो ये खबर निकल के आ रही है कि भाई स्टीफन फ्लेमिंग एक साल और कंटिन्यू करने वाले हैं। अब रही बात इंपॉर्टेंट चीज़ जो और रिव्यू होने वाली है, हो सकता है उसमें से एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कैप्टेंसी, कि क्या ऋतुराज गायकवाड़ अगले साल कैप्टेंसी करेंगे या फिर नहीं। इसके ऊपर भी मतलब आ सकता है अपडेट कुछ बहुत ही बड़ा। मेरे हिसाब से एक बार फिर से चेन्नई सुपर किंग्स चांस देने वाली है ऋतुराज गायकवाड़ को कैप्टेंसी करने का, क्योंकि सेम चीज़ मैं इस पे भी अप्लाई करना चाहूंगा। गायकवाड़ और स्टीफन फ्लेमिंग ने मिलकर टीम बनाई थी, तो हो सकता है एक चांस और इन्हें दिया जाने वाला हो। ये कुछ अपडेट है मेरे हिसाब से टीम के ऊपर। अब जो रिलीज रिटेन होगी, किसे कंटिन्यू करना चाहिए, किसे टारगेट करना चाहिए, उसके बाद हम लोग बाद में कर लेंगे किसी और वीडियो में। लेकिन ये थोड़ा कह सकते हैं शुरुआत में कर रहा हूँ काफी दिनों बाद, तो आपके साथ मैंने सोचा एक बार ओवरऑल मैं आपको बता दूं भाई क्या होने वाला है। एमएलसी के बाद ये सारी चीजें होने वाली हैं। अब आते हैं हम लोग ट्रेड के ऊपर कि भाई क्या चेन्नई सुपर किंग्स किसी ट्रेड के लिए मतलब ढूंढ रही है। तो देखो मैं कंफर्म तो नहीं हूं, लेकिन मे भी मतलब एक फिनिशर का रोल मतलब चेन्नई सुपर किंग्स एक्सप्लोर कर रही हो इस पूरे कह सकते हैं ट्रेड के मतलब विंडो में। लेकिन क्या किसी ट्रेड के लिए इनिशिएट किया है चेन्नई सुपर किंग्स ने, क्या किसी टीम ने चेन्नई सुपर किंग्स को मतलब इंक्वायर किया है किसी ट्रेड के लिए, तो भाई बहुत ही कम चांसेस है। और ना ही मान के चलिए, हार्दिक पांड्या की भी खबरें निकल के आ रही थी, जो भी मतलब आप मान के चलिए कि भाई ऐसा कुछ है नहीं, मतलब हार्दिक पांड्या के लिए कोई इंक्वायरी नहीं है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। और जो एक कह सकते हैं काफी गर्म मामला इस समय चल रहा है आशुतोष शर्मा का। लोग कह रहे हैं कि भाई आशुतोष शर्मा आने वाले हैं हमारी टीम से। किसी खिलाड़ी का नाम नूर अहमद का आ रहा था, राहुल चहर का नाम आ रहा था कि भाई वो जाने वाले दिल्ली कैपिटल्स में। तो आप ही मान के चलिए कि भाई इसमें भी बहुत ही कम सच्चाई है। हो सकता है कहीं बात चली हो, लेकिन मेरे हिसाब से तो कहीं भी बात भी नहीं चली है। तो ये भी ट्रेड मेरे हिसाब से कुछ मतलब मान के चलिए कि नहीं होने वाली है। हालांकि जैसे कि मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि जैसे ही ये एमएलसी वाला सीजन खत्म होगा उसके बाद कुछ बातें होंगी। हो सकता है उसके बाद हम लोग ट्रेड के लिए किसी टीम के साथ कांटेक्ट करें या फिर कोई टीम हमारे साथ कांटेक्ट करे, ये चीज़ें हो सकती है। लेकिन अभी आप मान के चलिए कि भाई ऐसा कुछ नहीं है।
चेन्नई सुपर किंग्स भले ही ढूंढ रही हो एक फिनिशर, लेकिन अभी किसी के लिए मतलब कह सकते हैं अप्लाई नहीं किया, या फिर किसी टीम में भी मेरे हिसाब से अप्रोच नहीं किया चेन्नई सुपर किंग्स को। नूर अहमद के मैनेजर ने भी मतलब साफ साफ मना कर दिया कि भाई साहब नूर अहमद भी कभी कहीं ट्रेड होके नहीं जा रहे, क्योंकि नूर अहमद का भी नाम निकल के आ रहा था कि भाई आशुतोष शर्मा आएंगे तो एक स्पिनर की जरूरत है, चाइना मैन भी है नूर। तो मतलब आपको पता है कि भाई अपने कंफर्ट के हिसाब से लोग स्टोरीज बनाते रहते हैं कि भाई कुलदीप यादव अगर बाहर गए हैं दिल्ली कैपिटल से तो एक चाइना मैन उनको चाहिए होगा, तो नूर अहमद का नाम डाल देते हैं। तो कुछ इस तरीके से स्टोरीज हैं जो बनती हैं और आपको किसी के ऊपर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग वापस आ चुके हैं तो आप हम एकदम अच्छी और मतलब कह सकते हैं रियल खबरें आपको प्रोवाइड करने वाले, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी आप ये मान के चलिए कि भाई किसी भी ट्रेड डील में चेन्नई सुपर किंग्स इन्वेस्टेड नहीं है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट खबरें थी और बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं क्योंकि हम लोग इतने दिनों से गायब थे। तो आप मतलब रेडी रहिएगा, बहुत मजा आने वाला है आपको। होपफुली यूट्यूब हमें फिर से एक बार ऊपर बढ़ाएगा और आप लोग का भी प्यार मिलेगा। और अगर प्यार नहीं मिल रहा है तो भाई ये सब आपके ऊपर है, आपको शेयर करना है, आपको लाइक करना है, आपको कमेंट करना है, हाइप करना है, बहुत सारी चीजें हैं जो आपके ऊपर अब डिपेंडेंट है। तो प्लीज ये सारी चीजें करिएगा। तो चलिए फिर, होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक जरूर करके जाइएगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई अब आपका प्यार मैटर करता है, तो आप प्लीज प्यार बरसाइए, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।